इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तो हर आदमी के लिए आज जरूरत है कि अपने अंदर देखने की कि हमारे अंदर जो कमियां हैं आज हम उन्हें पूरी करें। अपने हृदय को प्रेम से, सद्भावना से, दया के भाव से, क्षमा के भाव से भर करके अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी अच्छे भाव रखें और जो हमारे सामने दुनिया के लोग हैं उन तक भी हम अपनी अच्छी भावनाएं पहुंचाएं। अगर हमारा ये विजन बन जाए और इस विजन के साथ में ही हम अपनी दिन भर की एक्टिविटी करें तो हम समझते हैं आज के समय में हम दुनिया को जिस आध्यात्मिक मोड पर लाना चाह रहे थे उसके लिए ये हमारे सामने एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छा अवसर है, समय है, जब आज दुनिया अपने आप को पहचानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर की योग्यताएं, मेरे अंदर की खुशी, मेरा भाव कैसे विकसित हो सकता है, इन सब चीज़ों को समझ सकती है। और आज के समय पर इस तरीके का अगर विज़न आदमी के अंदर आ जाएगा तो हम समझेंगे कि यह हमारे लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? अपने विजन और अपने एक्शन दोनों को कोरिलेट करना होगा। एक जापानीज प्रोवर्ब है, विजन विदाउट एक्शन इज डे ड्रीम एंड एक्शन विदाउट विजन इज नाइटमेयर। कुछ समझ आया? अगर हमारे पास में विजन है और हम वैसी एक्शन नहीं कर रहे हैं, मान लो हमें अपने अंदर अपने हृदय को विकसित करना चाहिए, हमें अपने दिमाग को अपने अंदर के उन पवित्र भावों से भरने के लिए अपने हृदय में कुछ एक्शन लेने के लिए हमें उस तरीके की भावनाएं, उस तरीके का ध्यान, उस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो विजन होते हुए भी एक्टिविटी नहीं है, एक्शन नहीं है। वैसी विजन विदाउट एक्शन इज डे ड्रीम। क्या है? दिन में देखा हुआ स्वप्न है जो कोई काम का नहीं होता। और अगर आपके पास में एक्शन तो हो रही है लेकिन भीतर से आपका कोई विजन नहीं है कि हम किसके लिए ये कर रहे हैं, क्यों हम ये टाइम इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, तो वह सब आपके लिए नाइटमेयर है। मीन्स आपके लिए वह एक डरावनी चीज बन जाएगी क्योंकि आपके अंदर कोई विजन नहीं है। जैसे बुरा स्वप्न हमें डरा देता है उसी तरीके से आप डर जाओगे क्योंकि आपके अंदर विजन नहीं है। तो इट्स ए प्रॉपर टाइम है ये अभी आपके सामने, जब आप अपने विजन और अपनी एक्शन दोनों को प्योरीफाई कर सकते हो, जो कि हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि अरहम ध्यान के थ्रू हमें अपनी माइंड को, अपनी सोल को प्योर करना है। और जैसे जैसे हमारे अंदर ये पवित्रता, प्योरिटी की भावना आएगी, हमारा भीतर से जो सुख और शांति का वातावरण तैयार होगा। मैं कहता हूं आज दुनिया में जितना भी ये वातावरण तैयार हुआ है ये इसीलिए हुआ है कि हम अपनी आत्मा और मन की पवित्रता से बहुत दूर चले गए थे। आज प्रकृति हमारे साथ में ऐसा कर रही है कि हम अपने पास में लौटें, हम अपने घर में लौटें, हम अपने पास आएं और इसके माध्यम से हम पुनः अपनी उस पवित्र भावना से जुड़ें और अपने हृदय को फिर से पवित्र बनाएं। तो इस तरीके की पवित्रता का जो आनंद आएगा, उसकी जो वेव्स दुनिया में जाएंगी, तो अपने आप दुनिया के अंदर एक और नई क्रांति आएगी जिसे हम आध्यात्मिक क्रांति कह सकते हैं। आध्यात्मिक विकास होगा और यही विकास मनुष्य का सर्वोच्च विकास कहलाता है। मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता आज इसी आध्यात्मिक विकास की है, जिसके माध्यम से वह भीतर से सुख संपन्न हमेशा रहे। चीजें सामने हो या ना हो, लेकिन हम भीतर से खुश हैं, हम भीतर से प्रसन्न हैं। ऐसी एक टेक्निक सीखने का यह एक समय है, मौका है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो हर व्यक्ति अपने आप में खुश होने के लिए अपने समय को परिवार के साथ में व्यतीत करे। सुबह उठ करके
अच्छी अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ में मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के साथ अपने आप को पवित्र भावनाओं से भरे, और उसके बाद में एक परिवार में रह कर के एक बहुत अच्छा काम किया जा सकता है कि वह परिवार में सामूहिक रूप से मंत्र जाप के माध्यम से अपने अंदर अपने वातावरण को, अपने घर को बिल्कुल मंगलमय बना सकता है। एक बहुत अच्छा तरीका जो हमेशा से भारतीय संस्कृति में अपनाया जाता रहा, मंत्र जाप का तरीका। कहा गया है कि जपतः पाप नाशनम, जप से पाप का नाश होता है। और ये सब जो कुछ भी हमारे ऊपर आपदाएं आती हैं, ये सब हमारे पाप कर्म के उदय से आती हैं। तो हर व्यक्ति अगर जप करने में लगे, पाप का नाश करने में लगे, तो अपने आप उसके अंदर एक प्योरिटी पैदा होगी, और उस प्योरिटी की वेव्स जब इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अपने आप फ्लो होंगी, तो अपने आप इस देश के अंदर, विदेश के अंदर, विश्व के अंदर एक शांति का वातावरण पैदा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति घर में आज बैठा हुआ है, तो आप देखो 1 घंटा यदि आप ऐसा दिन में कोई भी टाइम निकाल लो जिसमें कि हम घर के मेंबरों के साथ में सामूहिक जाप किया करेंगे। सामूहिक जाप बहुत सिंपल सा मंत्र है। कई तरह के मंत्र होते हैं, आपको जो मंत्र अच्छा लगे उसकी जाप कर लो। और अगर आपको बिल्कुल कोई सिंपल सा मंत्र चाहिए तो ओम अरहम नमः। आप देखो 1 घंटा आज करके देखो, किसी भी टाइम पर, दिन में, रात में, किसी भी टाइम पर आप 1 घंटा बैठ करके देखो, आपको लगेगा कि हमारा फैमिली मेंबरों के साथ में भी कितना अच्छा एक स्नेह का वातावरण बिना कुछ किए बन रहा है, और उसके साथ साथ हमारे घर के अंदर पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं, हमारे माइंड के अंदर भी पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं, और हम पहले अपने आप को जिस तरीके से फ्रस्ट्रेट महसूस करते थे वैसा नहीं हो रहा है, और अब हमें लग रहा है कि हाँ, हमारे साथ में बहुत अच्छा हो रहा है। ये आपको फीलिंग होगी। आपके लिए ये टिप्स दी जा रही है कि 1 घंटा हमें ओम अरहम नमः का जाप करना है, अथवा जो मंत्र आपको पसंद हो आप उसको भी कर सकते हो, कोई उसके लिए बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वह मंत्र होना चाहिए। और उस मंत्र के साथ में आप पूरे अपने घर के सदस्यों के साथ, चाहे वो 2 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे 6 लोग हों, आप बैठें। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक अच्छे स्थान पर बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, और आप 1 घंटे तक टाइम लगा करके उस ओम अरहम नमः की जाप कर सकते हैं, अथवा उसकी माला की काउंटिंग भी कर सकते हैं। अगर एक माला आपके हाथ में हो तो उसमें 108 गुरिये होते हैं। आप सभी सदस्यों के साथ में, मान लो आपने 1 घंटे में 5 मालाएं फेर ली, तो आप सदस्यों के साथ में उसका गुणा कर लें कि 5 सदस्य हैं, 5 मालाएं हो गई तो 25 माला हो गई। आप उसको अपने अकाउंट में लिख लें। ये बहुत अच्छा अकाउंट बता रहा हूं आपको, पाप का नाश करने का और अपने अंदर की एनर्जी को बढ़ाने का, पूरे वातावरण को मंगलमय बनाने का। तो हर व्यक्ति ये करना शुरू कर दे कि आज मैंने 25 मालाएं, आज मैंने 50 मालाएं फेर ली। अब देखो आप 21 दिनों के अंदर कितनी क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये आपके अंदर एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव होगा, और इससे आपके मन में जो उत्साह पैदा होगा वो आपको लगेगा कि मैंने इतने 1000 मालाएं, इतने करोड़ जाप हमने इन 21 दिनों के अंदर कर लिए। एक बहुत बड़ा टारगेट जब आपके सामने होगा तो आपको उससे इतनी प्रसन्नता मिलेगी कि हमने इन 21 दिनों को व्यर्थ नहीं किया है, हमने कुछ किया है। तो मैं सबसे ये कहना चाह रहा हूं कि सब लोग चाहे नमोकार महामंत्र की मालाओं की काउंटिंग करें, चाहे ओम अरहम नमः की माला की काउंटिंग करें, या एक मंत्र आपको और जो बताया गया है, ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः सर्व रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र की काउंटिंग करें। अपना एक टारगेट बना लें और उस टारगेट तक 21 दिनों में पहुंच करके आप देखें तो आपको बहुत भीतर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, और इससे आपके लिए ये दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे। और सारे के सारे लोग इस पवित्र भावना से, मंगल भावना से जब जुड़ जाएंगे तो अपने आप 21 दिनों के बाद में ये मंगल वातावरण आपके लिए मंगल पैदा करेगा। अगर आप ये कर सके तो ये आपदा 21 दिनों में टल जाएगी।
समझ आ रहा है? पॉजिटिव एनर्जी से पूरा यूनिवर्स से भर जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया और आप अपने आप को परेशान करते रहे तो पता पड़ेगा 21 दिन के बाद आदमी और ज्यादा क्रूर हो गया है, और ज्यादा भीतर से फ्रस्ट्रेट हो गया है, डिप्रेस में जा रहा है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये अपने हाथ में है। अपने विचारों को खुद समायोजन करना सीखें और अपने विचारों से इस तरह से एक निर्विचार की स्थिति में आने की कोशिश करें। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि जो विचार हमारे सामने है उससे हम लड़े नहीं, उस विचार को स्वीकार करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम निर्विचार स्थिति में आएंगे, और निर्विचार होने पर हमारे अंदर की जो पोटेंशियलिटी है वो अपने आप मैनिफेस्ट होती है और वो हमारे सामने आकर के हमारे आध्यात्मिक विकास में हमारा बहुत बड़ा योगदान प्रदान करती है। तो हर व्यक्ति के लिए यह आज जो एक वातावरण बन रहा है, उस वातावरण में चारों तरफ मंगलता घोलने की कोशिश की जाए, और हर व्यक्ति किसी भी रूप में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जिसकी जिस मंत्र पर श्रद्धा हो, वह उस मंत्र के आलम्बन से एक घर में पवित्र वातावरण तैयार करे और वह उस मंत्र के माध्यम से अपनी काउंटिंग करे, और काउंटिंग करने के बाद में आफ्टर 21 डेज लोगों के लिए पोस्टिंग करे, बताए, उत्साहित करे कि मैंने इन 21 दिनों में इतने हजार मालाएं या इतने हजार जप कर लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा जिंदगी का एक अचीवमेंट है। इस तरीके की भावनाओं से जब लोग जुड़ेंगे तो अपने आप इस देश में और पूरे विश्व के अंदर एक मंगलमय वातावरण पैदा होगा। इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी लोग अपने दिमाग को बिल्कुल पॉजिटिव बनाएं, और पॉजिटिव बनाते बनाते अपनी आत्मा से जुड़ते हुए न्यूट्रल बनाने की कोशिश करें। मंत्र की शक्ति के माध्यम से अपने वातावरण को चारों तरफ अच्छी एनर्जी से भरने की कोशिश करें, ताकि यह एनर्जी सबके काम में आए और इसके माध्यम से सबका भला हो, सबका हित हो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। पर सुख का जीवन भी जी रहे होंगे। सभी लोगों के लिए अपने अपने घरों में अब थोड़ा सुकून भी मिलने लगा होगा। धीरे धीरे हमारे मन की आदतें भी कंट्रोल होती चली जाती हैं, और हमारा मन भी धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार ढलने लग जाता है, और ढलने की आदत डालना भी चाहिए। व्यक्ति जब अपने घर में रहता है, परिवार के साथ रहता है, बच्चों के साथ रहता है, तो उसे कुछ नए अनुभव भी होंगे, कुछ उसे अच्छे अनुभव भी होंगे, और हो सकता है किन्हीं किन्हीं को कुछ कटु अनुभव भी हो। क्योंकि सुख और दुख दोनों ही हमको हर परिस्थिति से मिल सकते हैं, और ये सभी सुख दुख बाहर से कम भीतर से ज़्यादा होते हैं। हमारे अपने ही कर्मों के फल हमको बहुत ज़्यादा भोगने पड़ते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें वह हमेशा जन्म से ही कहें कि गर्भ से ही कहें अपने साथ लेकर के आता है। आयु, विद्या, धन, कर्म और मरण, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें व्यक्ति पिछले जन्म से ही अपने साथ में लेकर के आता है, और उसी के अनुसार वह अपना इस जीवन में उसका फल देखता है, भोगता है। तो आप ये जान ही रहे हैं कि अब हमारे सामने ये समय है जब हम इन 5 चीज़ों की उपयोगिता पर ध्यान दें और ये देखें कि हमारे अपनी इच्छाओं से चलने वाले जीवन से जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब ये समय हमारे लिए ऐसा है कि जब हम अपने साथ जो निश्चित हुई चीज़ें हैं
उन पर हम ध्यान दे सकते हैं। और हमेशा ये बात कही गई है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए निश्चित हैं। जो आयु लेकर के हम आए हैं वो आयु हमारे लिए निश्चित होती है। जैसे कर्म हम बांध करके आए हैं, उन कर्मों का फल भोगना भी हमारे लिए निश्चित होता है। जितना धन हमारे लिए मिलना होता है उतना ही धन हमको प्राप्त होता है, यह भी हमारे जीवन में निश्चित होता है। जो बुद्धि विद्या हम पिछले जन्मों के फलों के अनुसार यहाँ पर ला कर के उसका उपभोग करते हैं या उसको महसूस करते हैं, वो भी हमारे लिए निश्चित होता है। और जब जिन कारणों से जहाँ पर मरण होना है, ये मरण भी निश्चित होता है। ये 5 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और इन 5 चीज़ों का उल्लेख भारतीय संस्कृति में हर जगह मिलेगा आपको। जैन शास्त्रों में भी मिलेगा, हिंदू शास्त्रों में भी मिलेगा, चाणक्य नीति में भी मिलेगा और सामान्य नीतियों में भी मिलेगा कि ये 5 चीज़ें हमारे जीवन को ये बताती हैं कि हम बाहर से कितनी भी उठापटक कर लें, लेकिन हमें अंततः इन 5 चीज़ों के आश्रित होकर के ही अपने जीवन की शुरुआत करनी है और अपने जीवन का अंत देखना है। आप डरें नहीं, आप केवल अपनी सुरक्षा में रहें। वायरस किसी के ऊपर भी ज़बरदस्ती आकर के अटैक नहीं करेगा। वायरस किसी के लिए भी तब तक अटैक नहीं कर सकता जब तक कि उसका जीवन भीतर से सुरक्षित है, उसके अपने आयु कर्म से। और जिसके लिए यह ज्ञान भी नहीं है कि हमारा मरण किस रूप में होगा, लेकिन अगर हम इस तरीके की सुरक्षा रखेंगे तो हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। और जिन कारणों से वह मरण होने की संभावनाएं होती हैं, वो संभावनाएं जब जैसी आएंगी तब होंगी, लेकिन हमारे जीवन में यह बात हमेशा अपने अंदर रहनी चाहिए कि हम अपने वर्तमान में अभी अपने आप को हर तरह से सुखी बनाने की कोशिश करें। परिवार के बीच में रहते हुए हम सुखी भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए परिवार में रहकर के दुख भी पैदा हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो घर से बाहर अपना बहुत सारा समय निकालते थे, अब उन्हें मजबूरन घर में रहना पड़ रहा है। जब घर से बाहर का समय निकलता था तो घर में समय पर आना होता था, समय पर बच्चों के साथ में उठना बैठना होता था और समय पर हम बात को टाल करके आगे चले जाते थे। घर के लोग कुछ भी कहते रहते थे, हम उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे और इस कारण से हम बहुत कुछ आपत्तियों से बचे भी रहते थे। हो सकता है कुछ लोग कह नहीं रहे हैं, लेकिन अब ये बात धीरे धीरे कुछ लोगों के जहन में आएगी, सामने आएगी कि घर में रहना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत कई लोगों के लिए हो सकती है। कारण यही है कि जिन्हें ज़्यादा सुनने की आदत नहीं होती है, अब वो घर पर बैठे हैं, अब घर पर उन्हें बहुत कुछ सुनना भी पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में पति और पत्नी के बीच में झगड़े बढ़ भी सकते हैं और अगर समझदारी से काम लिया जाए तो पति और पत्नी के बीच में एक सुख और सौहार्द का वातावरण भी बना रह सकता है। दोनों ही संभावनाएं हैं, इसमें भी हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसे हम बाहर के कोरोना वायरस से अलर्ट हैं, ऐसे ही हम अपने घर के भीतर अपने पति और पत्नी या बच्चों के बीच में या हमारे माता पिता और जो पारिवारिक लोग हैं उन सबके बीच में एक आपसी समझ की आज बहुत ज़रूरत है। अगर हम बहुत समय तक घर पर रहते हैं तो हम बहुत तरीके की परिस्थितियों से भीतर ही भीतर अपने आप को गुजरता हुआ महसूस करते हैं और उस समय पर हमें एक नेचर समझने की ज़रूरत है, जिस नेचर के माध्यम से ही हम अपने सुख को बरकरार बनाए रह सकते हैं। नेचर माने होता है प्रकृति और प्रकृति माने होता है नेचर। चारों ओर प्रकृति का ही बोलबाला है। बाहर प्रकृति की आपदाएं, प्राकृतिक एक ये कहर अपने ऊपर आ रहा है और भीतर भी जब हम देखते हैं तो हमारे पास में प्रकृतियां हैं। पुरुष की प्रकृति अलग होती है, स्त्री की प्रकृति अलग होती है, एक प्रकृतियां हैं। और उसके भी भीतर चलें तो हमारे अंदर कर्म होते हैं, उन कर्म की प्रकृतियां, उन कर्म के नेचर, उन कर्म के भाव वो अलग होते हैं। तो हम कई तरह की प्रकृतियों से एक साथ जुड़ रहे हैं। अब आप
धीरे धीरे नेचुरल होते चले जाएंगे। अब आप धीरे धीरे प्रकृति के निकट होते चले जाएंगे, धीरे धीरे आप सामान्य होते चले जाएंगे और प्रकृति को समझने लगेंगे। तो आपको तीनों तरह की प्रकृतियां समझनी है। एक तो बाहर वाली प्रकृति, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि वो हमारे ऊपर किस तरीके से आपदा के रूप में आ रही है। अब भीतर की प्रकृति समझने की कोशिश करें कि स्त्री और पुरुष की अपनी अपनी कुछ प्रकृतियां होती हैं। ये नॉलेज थोड़ी सी जरूरी है आज के समय पर। वैसे तो मुझे जरूरत नहीं थी इस तरह की नॉलेज देने की, लेकिन आज के समय पर ये नॉलेज की इसलिए जरूरत है कि अगर आप स्त्री पुरुष की प्रकृति नहीं समझेगी और पुरुष स्त्री की प्रकृति को नहीं समझेगा तो घर में झगड़े बढ़ने के चांस अब कई गुना अधिक हो जाएंगे। सुख कम लोगों को मिलता है, दुख ज्यादा लोगों को मिलता है। सुख संसार में कम है, दुख ज्यादा है, तो हमें उन पर ध्यान देना है जो ज्यादा मात्रा में दुखी हो सकते हैं और ज्यादा जिनके लिए दुखी होने के चांस हैं। समझ आ रहा है? ऐसे लोग तो दुनिया में हैं जिनका अपना घर परिवार पहले से अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छे हैं, जिन्हें कोई परेशानी नहीं है। अगर 21 दिन क्या और भी आगे का 21 दिन भी लॉकडाउन हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और उनकी तादाद ज़्यादा है जिन्हें इस 21 दिन में बहुत ज़्यादा परेशानियां भीतर ही भीतर उठानी पड़ रही हैं और जिनकी परेशानियां ना सरकारें समझ सकती हैं ना कोई दूसरा व्यक्ति समझ सकता है। ऐसे मध्यम तबके के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपनी इन 21 दिनों में जो उनके बिजनेस में डाउनवर्ड आएगा उसके कारण से उन्हें आगे की चिंताएं सता रही हैं और उन्हें यह भी दिख रहा है कि इसमें अब हमारे जो खर्चे हैं वो नहीं निकलेंगे, हमारा पूरा बिजनेस जो है डिस्टर्ब हो गया। आगे के लिए हम अपने बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन फीस, तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, इन सब चीज़ों से भी आज व्यक्ति भीतर ही भीतर परेशान तो है लेकिन कह कुछ नहीं पा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है उस व्यक्ति को कि वह अपने अंदर अगर इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहता है तो वह किसी भी तरीके का टेंशन नहीं लेते हुए भी उसके ऊपर टेंशन आएगा। और इस टेंशन से बचने के लिए अगर वह कोई उपाय करता है तो उस उपाय पर भी हमें ध्यान देना जरूरी है कि वह किन उपायों से इस तरीके के टेंशनों से अपने आप को दूर कर सकता है। एक बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूं मैं कि पुरुष की प्रकृति ऐसी होती है कि जब वह टेंशन में होता है या किसी भी प्रकार की किसी भी दुख में होता है तो वह अपना टेंशन किसी दूसरे से कहता नहीं है। सुन रहे हैं ना सब लोग? और उस समय पर वह अपने टेंशन को दूर करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीजें करता है, जैसे कि मान लो वह अखबार पढ़ रहा है, टीवी सीरियल देख रहा है, कुछ ही अपनी बालकनी में ही मान लो बैडमिंटन खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है। हो सकता है कि उसके अंदर कोई ना कोई इस तरीके के भीतर टेंशन चल रहे हों और वह इन टेंशनों को दूर करने के लिए ये तरीका अपना रहा हो, तो उसके लिए उसकी पत्नी को, उसके घर पर रहने वाली स्त्री को ये समझने की जरूरत है कि इस समय पर तरह तरह के तनाव हो सकते हैं और उस समय पर अगर हम किसी के लिए ज्यादा सुझाव देते हैं, किसी के लिए हम ज्यादा उस समय पर उन्हें हम सलाह देते हैं तो उससे उस व्यक्ति के टेंशन की कमी नहीं होती है और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज घर के अंदर की भीतरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपस में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे की प्रकृति समझ करके आज आपस में बिहेव करने का एक तरीका सीखना है। पुरुष की प्रकृति रही है कि वह अपने ऊपर आई हुई किसी भी समस्या को बहुत जल्दी किसी से शेयर नहीं करता। ये पुरुष की प्रकृति होती है, समझ आ रहा है? और स्त्री की प्रकृति होती है कि जब उसके पास कोई समस्या आती है तो वह अपने मन में रख नहीं सकती है और वह जो है तुरंत अपने घर के लोगों से, घर के बच्चों से, सबसे शेयर कर लेगी। अब इन दोनों की प्रकृतियों में अंतर है और ये दोनों की प्रकृतियों में अंतर स्वाभाविक है। पुरुष और स्त्री के स्वभाव में ये जो अंतर होता है, इस अंतर के कारण से ही
ये पुरुष और स्त्री, ये दो अलग अलग आइडेंटिटी हमें अलग अलग समझ में आती हैं और इसी के कारण से संसार चल रहा है। अगर हम इन दोनों के स्वभाव के समझ करके एक दूसरे के अनुसार चलेंगे तो घर में सुख होगा, और अगर इस स्वभाव को नहीं समझ करके अगर हम चलेंगे तो घर में दुख होगा। समझना क्या है, पुरुष का स्वभाव अपनी समस्याओं को स्वयं सॉल्व करने का रहता है, तो वह अपनी समस्याओं को किसी से कहता नहीं है। अब इधर स्त्री होगी तो वो देखेगी कि पुरुष का मूड ठीक नहीं है, तो वो कहेगी भाई क्या बात है, आप किस चिंता में पड़े हो, जब दुनिया में सब जगह ऐसा हो रहा है तो आप क्यों अपने लिए ऐसे बिजनेस की चिंता में पड़े हो, या क्यों अपने लिए ऐसे कोई भी बच्चों की चिंता में पड़े हो, सब ठीक हो जाएगा, सब समय पर हो जाएगा। तो स्त्री का सुझाव क्या होता है, उसको संभालने का, उसको सलाह देने का, और उस पुरुष को जो किसी समस्या में पड़ा है वो ये चाहती है कि मेरे सुझावों से इसकी समस्या हल हो जाए। नतीजा क्या निकलता है जानते हो आप लोग, जो लोग घर की प्रॉब्लम को सहन करते हैं, नतीजा ये निकलता है कि इस सुझाव से पति का दिमाग, पुरुष का दिमाग और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। वह यह महसूस करता है कि यह मुझे कमजोर समझ रही है, इस कारण से मुझे सलाह दे रही है, सुझाव दे रही है, और वो आपके प्रति हमदर्दी दिखा रही है, तो पुरुष उसको उल्टे रूप में लेता है। नतीजा क्या होता है, आपस में एक मधुरता का वातावरण बनने की बजाय एक कटुकता का वातावरण बन जाता है। स्वभाव को समझना है। इस समय पर सब लोग घरों में एक साथ हैं। स्त्री की आदत है पुरुष को बार बार सलाह देने की, उसे सुधारने की, उसे कुछ ना कुछ समझाने की, और पुरुष की आदत होती है कि वह जब तक किसी का सुझाव लेना ना चाहे तब तक वह कोई उसको सुझाव देता है तो उसे पसंद नहीं आता है। ये मैं आपको भीतर की स्त्री और पुरुष की मानसिकता की बात बता रहा हूं। ऐसी स्थिति में दोनों को समझदारी के साथ आपस में व्यवहार करने की जरूरत है। पुरुष इस रूप में व्यवहार करे कि वह स्त्री की हमदर्दी को हमदर्दी के रूप में देखे, उसे उल्टा ना ले, उसके नेचर को समझे। क्योंकि अगर आप घर में रहकर के भीतर ही भीतर कहीं पीड़ित हैं, दुखी हैं, आपका दिमाग डिस्टर्ब है, या आप किसी टेंशन को लिए हुए हैं, स्त्री इस बात को जान लेगी कि आपका मूड ठीक नहीं है, तो वो आपका मूड ठीक करने के लिए आपको कोई ना कोई सलाह देगी, सुझाव देगी। आपको उस समय उसका सुझाव उल्टा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन यह आपको देखना है कि यह उसकी प्रकृति है, हम उसका बुरा ना माने। और स्त्री अगर इस तरह के सुझाव देने की बार बार चेष्टा करेगी तो उससे भी पुरुष के लिए दिक्कत पैदा होगी। तो वह भी अपने आप को थोड़ा सा महसूस करे इस बात में कि हम कम से कम पुरुष को सुझाव देने की स्थिति में आए, हम कम से कम पुरुष को सुधार करने की स्थिति में आए। क्योंकि स्त्रियों की ये विशेष बात होती है, वह हमेशा ये चाहती हैं कि हमारे बच्चे, हमारा पति सुधरता चला जाए, और उनके दिमाग में ये होता है कि हम जो कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छा होता है, हम बिल्कुल सुधरे हुए हैं। इसलिए हर स्त्री अपने बच्चों को सुधारती है, और बच्चों को सुधारते सुधारते पतियों को भी सुधारने लग जाती है। समझ आ रहा है? घर में झगड़े, क्लेश इसी कारण से बढ़ते हैं, और ये एक बहुत बड़ी एक आपदा घर के अंदर आ सकती है जब तक कि हम स्त्री और पुरुष दोनों जो आज घर पर रह रहे हैं वो एक दूसरे के स्वभाव को नहीं समझेंगे। और उसका एकमात्र समाधान यही आता है समझ में कि पुरुष अपनी समस्या को थोड़ा स्त्री के साथ भी शेयर करे। पुरुष अपने मूड को ठीक करने के लिए पत्नी से भी, स्त्री से भी हमदर्दी जताए, और जैसा वो पहले अपने मूड में रहता था वैसा न रहे, और पत्नी ये कोशिश करे कि आज के समय पर वह ज़्यादा सलाह न दे, ज़्यादा सुझाव न दे,
ताकि दोनों के बीच के ये संबंध एक दूसरे की प्रकृति को समझ करके अच्छे ढंग से निभ सकें। नहीं तो ये 21 दिन के बाद में ऐसा भी हो सकता है कि तमाम घरों से ये केस आएंगे कि ये कटुकताएं घरों में बहुत बढ़ गई हैं, तमाम तरह की घरों में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं और आदमी इतना ही भीतर भीतर परेशान हो गया है कि वो बाहर आने को बेताब है और सड़क पर निकलने को बेताब है। ये समस्याएं बढ़ेंगी क्योंकि ऐसे परिवार अधिक हैं जहां पर आपस में कटुकता का वातावरण अधिक बना रहता है। आज संबंधों के बीच की यह मधुरता अगर बनाई रह सकती है तो इसमें सबसे बड़ी हर आदमी के अंदर की विज्ञान और वह बुद्धि की बात है कि जब वह एक दूसरे की प्रकृति को समझ कर के ही शांत भाव से बिहेव करे। और थोड़ा थोड़ा सा यह भी सीख लेना चाहिए हर एक घर में रहने वाले व्यक्ति को कि हम थोड़ा सा अपनी सुनने की क्षमता और बढ़ा लें। सहन करने की क्षमता बढ़ाने की बात तो बाद में, पहले हम अपने घर में जो चल रहा है उसको सुनने की क्षमता बढ़ा लें। क्योंकि पुरुष का स्वभाव ऐसा हो सकता है कि वो चुप रह सकता है, लेकिन स्त्री का स्वभाव ऐसा होता है कि वो चुप नहीं रह सकती। ये एक सामान्य स्वभाव है, इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है या इस पर किसी को कोई आपत्ति देने की जरूरत नहीं है। ये एक सामान्य स्वभाव होता है जो प्रकृति के अनुसार होता है, और उस स्वभाव को अगर हम स्वभाव के रूप में देखते रहते हैं तो हम उस स्थिति में अपने स्वभाव में रह सकते हैं। जब हमें पता होता है कि ऐसा होने वाला है तो हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। हमें पता था कोरोना वायरस आ रहा है, इस तरीके का लॉकडाउन होगा, घर में रहना पड़ेगा, तो हम अपने स्वभाव में आ गए। अब हम अपने घर के भीतर सब स्वभावों को देखें, बच्चों का स्वभाव देखें, पत्नी पति के स्वभाव को देखें, पति पत्नी के स्वभाव को देखें, और स्वभाव को देख करके अगर हम समझदारी से एक दूसरे के साथ में बिहेव करेंगे तब तो ये 21 दिन बहुत अच्छे निकलेंगे। और अगर हमने उस स्वभाव की परिचर्या न करते हुए, स्वभाव की स्थिति न समझते हुए हम अपने अपने स्वभाव से काम किए तो ये हमारे लिए बड़े संकट के दिन भी उपस्थित हो सकते हैं। एक बाहरी आपदा तो है ही है, भीतरी आपदा बहुत बड़ी पैदा हो सकती है। तो सब लोगों के लिए यह भीतरी सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए जरूरी है कि घर में भी आवश्यकता पड़ने पर ही बोलें, आवश्यकता पड़ने पर ही एक दूसरे को सुझाव दें, अन्यथा एक दूसरे के साथ में मनोरंजन के वातावरण में रहें, एक दूसरे के साथ में सौहार्द के वातावरण में रहें, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की भावनाओं को तवज्जो देते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करते हुए आपस में मेलजोल बढ़ा करके रहें तो घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा। अगर हमने एक दूसरे की भावनाओं को दबाने की कोशिश की तो घर का वातावरण बिगड़ सकता है। इसलिए आज के समय पर यह जरूरत है कि हर व्यक्ति भीतर भीतर अपने स्वभाव के और निकट आकर के दूसरे के स्वभाव को भी समझे और अपने स्वभाव को भी समझे। स्वभाव को समझने का नाम ही प्रकृति को समझना है। प्रकृति माने ही होता है स्वभाव। स्वभाव का मतलब ही होता है नेचर, नेचर का मतलब ही होता है स्वभाव, और स्वभाव का मतलब ही होता है प्रकृति। सब चीजें आपस में इस तरह से हैं कि आज हमारे लिए मौका मिलता है स्वभाव में आने का। स्व माने अपना भाव क्या है, अपना विचार, अपना थॉट, अपना इमोशन हमारा कितना सही है, वह स्व को पकड़ने का एक बहुत अच्छा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने का एक बहुत अच्छा समय है। जब हम इस स्वभाव की स्थिति में आकर के अपने भी स्वभाव को समझें और दूसरे के भी स्वभाव को समझें, और दूसरे के स्वभाव के अनुसार अपने को अगर हम ढालने की कोशिश करेंगे तो हमारा आपस के बीच का वातावरण अच्छा बनेगा। और अगर हम केवल अपने ही स्वभाव को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे तो हमारे घर की स्थितियां आगे के समय में और बिगड़ सकती हैं। इसलिए आज सभी लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के स्वभाव को समझ करके अपने स्वभाव के निकट आएं
यह एक बहुत अच्छा समय है जब हम अपने स्वभाव को भी समझ करके अपने स्वभाव के निकट आ सकते हैं। तो आज आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि हम बहुत बारीकी से सबके स्वभाव को समझते हुए अपने स्वभाव में रहें। और हमारा स्वभाव क्या है? जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा, ये हमारा स्वभाव है। जितना ज़्यादा हम हर परिस्थिति को तटस्थ होकर के जानेंगे, देखेंगे, उतना ही हम भीतर से शांत होंगे और बाहर की कोई भी आपदा होगी हमारे ऊपर से गुजर जाएगी। हम अपने स्वभाव में स्थित रहेंगे, हमें आगे के लिए भी कर्म का बंध नहीं होगा। इस तरह के स्वभाव को हम पहचान करके अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आने की भावना निरंतर बनाए रखें और इसी भावना के साथ हम पूरा दिन, आगे का पूरा समय बहुत ही सुख और शांति और इसी धर्म भाव के साथ में गुजारने की कोशिश करें। यही सबका धर्म है कि सब अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। ज्ञाता माने जानना, टू नो ओनली एंड टू सी ओनली। जब हम केवल एक्ट ऑफ नोइंग और एक्ट ऑफ सीइंग में आ जाते हैं तो उस समय पर हम अपने स्वभाव में होते हैं और इससे हट करके जब हम कुछ ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने स्वभाव से हट जाते हैं, परेशानियां सामने खड़ी हो जाती हैं। इसलिए स्वभाव में कोई परेशानी नहीं है, जैसे ही हम अपने स्वभाव से हटते हैं हम परेशानी में आ जाते हैं। तो हर घर का व्यक्ति अपने इस स्वभाव में आने की एक प्रैक्टिस करे और इसी स्वभाव में रहने का जब एक्सपीरियंस बढ़ाएगा तो उससे सुखद एक्सपीरियंस होगा और सबके लिए घर में, परिवार में सुख पैदा होगा। तो ये सुख हर घर घर तक पहुँचे और हर व्यक्ति अपने स्वभाव के निकट आए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।